चलिए आज बात करते हैं ब्लास्टिंग की। और वो भी ऐसी जगह पर जहां जमीन आग उगल रही हो। सोचिए, गरम धधकती हुई चट्टानें जहां एक जरा सी चूक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। आज हम उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को समझने जा रहे हैं जो ऐसे मुश्किल हालात में जान बचाने के काम आती है। तो सीधा सवाल ये है कि जब चट्टान इतनी गर्म हो कि उस पर पानी उबल जाए तो भला उसमें विस्फोटक का इस्तेमाल सेफ्टी के साथ कैसे किया जाता है। यही वो बड़ी चुनौती है जिसका जवाब इस एसओपी में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस खतरे की जड़ को समझते हैं जिसकी वजह से इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, सबसे बड़ा डर क्या है? वक्त से पहले धमाका। अगर चट्टान का तापमान हद से ज्यादा है तो नॉर्मल विस्फोटक उस गर्मी से चार्जिंग के दौरान ही फट सकते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जाहिर है इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयारी भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं कि तैयारी वाले फेज में होता क्या क्या है। यहाँ इंसानी सूझबूझ और ट्रेनिंग सबसे ऊपर है। हर एक काम असिस्टेंट मैनेजर की सीधी निगरानी में होता है। सिर्फ सर्टिफाइड और ट्रेन्ड लोग ही इस काम को हाथ लगा सकते हैं और हर किसी के लिए नियमों को मानना कंपलसरी है। और ये है वो नंबर जो सब कुछ तय करता है, 80 डिग्री सेल्सियस। अगर ड्रिल किए गए होल का तापमान इससे ज्यादा है तो उसे विस्फोटक से चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मतलब इस तापमान के ऊपर कोई काम नहीं होगा। ये एक लक्ष्मण रेखा है। अब एक और जरूरी बात, कौन से विस्फोटक इस्तेमाल होंगे? तो सिर्फ स्लरी या इमल्शन जैसे स्टेबल जेल बेस्ड विस्फोटक ही अलाउड हैं। पीटीएन या टीएनटी बूस्टर जैसे विस्फोटक जो गर्मी पाते ही बेकाबू हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पूरी तरह से बैन है। यहाँ देखा जा सकता है सही किस्म का यानी गर्मी में स्टेबल रहने वाला विस्फोटक बहुत ही सावधानी से ड्रिल किए गए होल्स में डाला जा रहा है। जैसा नियम है वैसा ही काम। अच्छा, एक बार जब सारी तैयारी हो गई तो शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक रेस। अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां हर एक सेकंड की कीमत है। ये है वो क्रिटिकल टाइम लिमिट। होल्स में विस्फोटक भरने से लेकर फाइनल धमाका करने तक पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा वक्त लेने का मतलब है खतरे को सीधे सीधे दावत देना। इस 2 घंटे की रेस में भी कई जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो होल के नीचे पानी के कैप्सूल या गीली रेत डाली जाती है ताकि वो ठंडा रहे। इसे कूलिंग प्लग कहते हैं। फिर जो होल सबसे ज्यादा गर्म है उन्हें सबसे आखिर में चार्ज किया जाता है ताकि विस्फोटक कम से कम देर गर्मी में रहें। और आखिर में होल को बंद करने के लिए सिर्फ रेत या मिट्टी का इस्तेमाल होता है। कोयले की धूल का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें आग लग सकती है। और हाँ, एक नियम ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, नो स्लीपिंग होल्स। इसका सीधा मतलब है कि एक बार चार्ज किया गया कोई भी होल अगली शिफ्ट के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसे उसी शिफ्ट में फायर करना ही करना है। खतरे को इंतजार करने का मौका नहीं दिया जा सकता। अच्छा, धमाका हो गया तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अब ध्यान ब्लास्ट के फौरन बाद की सेफ्टी पर जाता है। ब्लास्ट के तुरंत बाद हवा में छिपे दुश्मनों की जांच होती है, यानी जहरीली गैसें। इसके लिए फौरन गैस मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ एक और लिमिट सेट है। अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का लेवल 50 पार्ट्स पर मिलियन या 50 ppm से जरा भी ऊपर गया तो मतलब फौरन उस जगह को खाली करना होगा। ये साफ संकेत है कि हवा में सांस लेना सेफ नहीं है। धमाके के वक्त भी सबकी सुरक्षा के लिए दायरा एकदम साफ है। आम कर्मचारियों को कम से कम 500 मीटर दूर रहना है, जबकि शॉट फायरर जो धमाका करता है वो 100 मीटर की दूरी पर एक मजबूत ब्लास्टिंग शेल्टर के अंदर महफूज रहता है। और इस पूरे काम में कोई भी चीज अंदाजे पर नहीं छोड़ी जाती। हर एक चीज, चाहे वो तापमान हो, इस्तेमाल हुए विस्फोटक का टाइप हो या फिर टाइमिंग, सब कुछ एक रजिस्टर में लिखा जाता है और मैनेजर उस पर साइन करते हैं। जवाबदेही बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से इन सारे जरूरी नियमों को एक बार फिर से देख लेते हैं जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये है वो नंबर्स जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। होल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं, हवा में CO गैस 50 ppm से कम, चार्जिंग से फायरिंग तक सिर्फ 2 घंटे का वक्त, सेफ्टी की दूरी कम से कम 500 मीटर
और होल को भरने के लिए सिर्फ रेत या मिट्टी। यही वो नियम है जो असल में जिंदगी बचाते हैं। ये नियम तो खदान में किसी की जान बचाते हैं। ये सोचने वाली बात है, हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कितने ही अदृश्य प्रोटोकॉल और नियम हैं जो हर पल हमारी हिफाजत करते हैं और हमें शायद उनका एहसास तक नहीं होता।